एक दुखद घटना भी है कि आईआईटी मुंबई में एक छात्र एडमिशन लेता है और वो कुछ ही महीने में छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है, ये प्रशासन का कहना है। कल मैं गया था आईआईटी मुंबई, वहाँ के कुलपति जी से मुलाकात हुई, लेकिन विडंबना ये है कि वहाँ जो माननीय कुलपति महोदय जी हैं, वो लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद, पहले तो वो मिलना ही नहीं चाहते थे, वो मिलना नहीं चाहते थे या वहाँ का प्रशासन मिलने नहीं देना चाहता था। फिर काफ़ी निवेदन करके उनसे हमने कहा भाई देखिए, मुलाकात तो हम कुलपति साहब से ही करेंगे, उन्हीं से सवाल जवाब लेंगे। उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनके सामने बैठकर उनसे इस्तीफा भी मांगा। मैंने कहा कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में सब कुछ हो जाता है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। सीबीआई जांच की भी मैंने मांग की। मैंने उनको भी कहा कि आपको शासन को लिखना चाहिए कि आईआईटी मुंबई नहीं, पूरे देश में जितने कॉलेजेज हैं जहाँ ये हत्या होती है, जैसे रोहित वेमुला की हत्या, पायल तड़वी की हत्या और अब दर्शन सोलंकी की हत्या ये होती हैं, तो इसके लिए एक विशेष जांच कमेटी का भी निर्माण हो। सीबीआई के इसका निर्माण करे, भारत सरकार निर्माण करे, जो विशेष जांच करे और ऐसे लोग जो जाति के आधार पर छात्रों में भेदभाव करते हैं उनको तत्काल प्रभाव से जेल की ओर भेजा जाए। इस सभी प्रकरण में लाइव आने का एक विशेष कारण यह है कि इतने बड़ा संगठन होने के बावजूद सामाजिक न्याय के आधार पर अगर आज देश में देखा जाए तो भीम आर्मी सबसे मजबूत बात रखती है सामाजिक न्याय में। भाई चंद्रशेखर आजाद जी से आज मजबूत आवाज किसी की नहीं है सामाजिक न्याय की मांग में। ऐसे लोगों से भी मिलने के लिए यूनिवर्सिटियों के कुलपति जो है वो बहुत इंतजार कराते हैं। इंतजार छोड़िए कि जिस प्रकार का व्यवहार रहता है उनके नीचे के कर्मचारियों का, वो अति दुखद है। चिंतन का विषय यह है कि जब हम जैसे लोग वहां जाते हैं और हम जैसे लोगों से मिलने के लिए तक वो लोग तैयार नहीं होते, तो आप सोच सकते हैं कि जाति व्यवस्था किस कदर आज यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेज में प्रभावी है। मुझे ये जान पड़ता है कि मनवादी व्यवस्था जो है ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर जिसको तोड़कर गए, वो पुनः स्थापित की जा रही है और ये लगातार इस प्रकार की घटनाओं से हम जैसे लोगों को बताया जा रहा है कि हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, हम उन्नति नहीं कर सकते। मैंने कल ये देखा, जब भी कुलपति साहब बात कर रहे थे तो बात करने का उनमें वो लहजा मुझे महसूस नहीं हुआ कि जो संतुष्टि भरा हो, जो हमें संतुष्ट कर सके कि हमारे उस बच्चे की जो हत्या हुई है उसके लिए वो ज्यादा परेशान है, नहीं लगा। और एक और घटना जो वहां कल प्रमुख घटी, जिसके कारण मुझे लाइव आना पड़ा आप सब लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि ये जानकारी होनी जरूरी है, बहुजन समाज के लोगों को होनी जरूरी है कि किस प्रकार का व्यवहार जो है वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के साथ हो रहा है। वहां एक अम्बेडकराइट संगठन है कोई, तो उसके कुछ जो छात्र हैं वो भी वहां आए। उन्होंने साफ साफ बताया कि सर, हमें पूरे 3 साल हो चुके हैं कुलपति महोदय से बात करने के लिए। हमने अपनी समस्या को लेकर वहां SST विभाग है उनको भी अवगत कराया, कोई समाधान नहीं हो पाया। हमने वहां की जो यूनिवर्सिटी की मौजूद समस्याएं हैं उनके लिए कुलपति महोदय को कई बार लेटर लिखे, ईमेल किए, मतलब जो प्रोसेस है मिलने का वो सारा प्रोसेस हमने किया, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई 3 साल से। अब ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि अगर एक हमारा छात्र पिछले 3 साल से वहां शिक्षा ग्रहण कर रहा है और वो कुलपति से मिलने के लिए बार बार समय मांग रहा है और वो 3 साल से मुलाकात नहीं कर पाता, तो आप सभी समझ सकते हैं कि जातीय दंश किस कदर और किस हद तक
हम लोग पूरे देश में झेल रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि जो निकले हुए लोग हैं, जो राजनीतिक स्तर पर संपन्न लोग हैं, वो शायद इन बातों को इग्नोर करने लगे हैं। इन बातों को याद करते हुए याद आता है कि बाबा साहब जो मत का अधिकार देकर गए, कि वो किस लिए देकर के गए थे, क्यों बाबा साहब परेशान रहे होंगे। बाबा साहब इसलिए परेशान रहे होंगे कि ये लोग जो वंचित शोषित रहे हैं, ये एक दिन इसका सही प्रयोग करके अपने ऊपर होने वाले नए अत्याचार व शोषण को रोक सके। ये तो साफ तय हो चुका है कि भारत की बड़ी यूनिवर्सिटियों में जातिवाद चरम पर है, और इसको रोकने का कोई तरीका है तो वो अपने वोट का सही प्रयोग, अपने संगठन की शक्ति, यही एक तरीका है। वरना आज हम शिक्षित होते हुए भी गाजर मूली की तरह हम लोगों को समझा जा रहा है। निरंतर शोषण की घटनाएं बढ़ रही है। इस शोषण की घटनाएं जैसे जैसे बढ़ रही हैं तो मैंने भी कुछ विचार किया है, कुछ साथियों से संपर्क किया, अपनी जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी से बात की, और तमाम साथियों से, बुद्धिजीवी लोगों से भी बात की। तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता, विशेषकर पदाधिकारियों के लिए भी एक आदेश है कि भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी अब गांव दर गांव जाकर के कैडर चलाएंगे। सभी पदाधिकारी गांव दर गांव पढ़े लिखे बच्चों को निकालेंगे, उनको बहुजन आंदोलन के जो कैडर हैं वो सिखाएंगे, बाबा साहब की जो नीति है, फूले पेरियार की जो नीति है वो बताएंगे, जिससे कि आने वाले समय में जो घटनाएं हो रही हैं, जो दुखद घटनाएं हो रही हैं, इन पर अंकुश लगाया जा सके। देखिए, मात्र एक यही तरीका है जन जागृति करने का, जन जन तक अभियान चलाने का, और इस जातिवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का, कि हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर जिला, हर शहर, हर प्रदेश के अंदर भीम आर्मी का कार्यकर्ता जाए और कैडर चलाए। मैं खुद भी इस ओर चल पड़ा हूं कि अब भीम आर्मी मजबूती से कैडर चलाएगी, और ये होने वाली यूनिवर्सिटियों की जो घटनाएं हैं इनका भी मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, ऐसी यूनिवर्सिटियों पर ताले लग जाएं ज्यादा सही है जहां दलित आदिवासी छात्रों की रक्षा नहीं की जा सकती। बिल्कुल स्पष्ट है, महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ता तैयार रहें कि अगर दर्शन सोलंकी भाई को न्याय नहीं मिलता है, सही जांच नहीं होती है, और वहां के जो छात्र हैं, वहां की जो यूनिट है, वहां के जो लोग हैं, वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो एक बड़ा आंदोलन मुंबई आईआईटी यूनिवर्सिटी पर किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी खास तौर पर सरकार की, प्रशासन की रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी साथी मजबूती से वहां आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। और मैंने जो कहा है कि भीम आर्मी अब कैडर के माध्यम से पूरे देश के अंदर काम करेगी, और हर रोज निरंतर तौर पर लगातार 10, 20, 30, 50 साथियों को बिठा करके हर रोज कैडर दिया जाएगा, कैडर की व्यवस्था की जाएगी, सही अधिकार समझाए जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया जाएगा, जिससे भीम आर्मी को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। एक दुखद घटना भी है मध्य प्रदेश में, जहां इतना बड़ा एक आंदोलन हुआ, वहीं एक दुखद घटना भी रही कि एक साथी जो है वो एक्सीडेंट में हमारे बीच नहीं रहा। हालांकि अगर मैं किसी पर ब्लेम लगाऊं तो ये मुझे लगता है सही नहीं है, इसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने देखा
कि इतने सारे मध्य प्रदेश की जनता, इतनी सारी मध्य प्रदेश की जनता इकट्ठा हुई और प्रशासन की वहाँ क्या तैयारी थी। प्रशासन पानी की और सुरक्षा की व्यवस्था तक भी नहीं कर पाया था। ये जातीय प्रभाव ही है। ये हम सबको मिलकर अब जवाब देना है इन सब लोगों को।